श्री राधा। निभृत निकुंज का दर्शन करके अर्जुन, जो भागवत गीता के श्रोता हैं, मूर्छित ही हो गए। इस लीला को पचा नहीं पाए अर्जुन। निभृत निकुंज में नील ज्योति उज्जवल ज्योति में जा मिली है। यह दर्शन कर अर्जुन पचा नहीं पा रहे हैं। अधर से अधर मिले, देह से देह मिल एक हो गए वह नील ज्योति और उज्जवल ज्योति। श्वासों की गति दोनों की उन्मत्त चल पड़ी। ऐसा लग रहा है कि श्वासें दोनों की ही मिल गई हैं। अब तो कंचुकी भार लगने लगी, आभूषण भी भार लगने लगे हैं दोनों को। इतना ही नहीं, ये देह भी अलग अलग क्यों है, ये भी भार लगने लगा है युगल को। दोनों मिल एक ही भय श्री प्रिया लाल। हो गए एक, अब दो नहीं हैं इस निभृत निकुंज में। अर्जुन मूर्छित हैं, इस रस को पचा नहीं पाए। सखियां आनंद में भरी हुई हैं, मदमाती हो गई हैं। अर्जुन की दशा सच में विचित्र सी है। हे पार्थ उठो, संभालो अपने आप को। अपने आप को संभाला अर्जुन ने। तुम कैसे हो अर्जुन? वासुदेव के मुख से गीता सुनने के बाद भी कैसे मूर्छित हो जाते हो? तुम्हें तो सदैव साक्षी भाव में रहना चाहिए। ये बात ललिता सखी बोल रही हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें मली, जल पिया। गीता सुनने का फल अब मिला। ओह, प्रेम का वो प्रकाश, प्रेम की वो उन्मत्तता, प्रेम का वो पागलपन। अर्जुन स्तब्ध हुए जा रहे हैं। वो फिर सावधान होते हैं अपने को संभालने के लिए। ये लीला नित्य चलती है? अर्जुन पूछ रहे हैं। सनातन से चल रही है ये लीला, अनंत काल तक चलती रहेगी। अर्जुन इस बात को समझना, इस लीला में कभी व्यवधान नहीं पड़ता। मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। वैकुंठ से ऊपर जो श्री यंत्र है वो मेरा ही लोक है। उसके आगे विरजा नदी है। ये नदी गोलोक और निकुंज में इसी नाम से बहती है। वैसे विरजा नदी को ही यमुना कहते हैं। ये सूर्य तनया है। इस विरजा नदी के आगे गोलोक धाम है, यानी जो यहाँ है वही भौम वृंदावन में भी है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर थोड़ी देर ललिता सखी शांत रही। अर्जुन को ही देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये निकुंज ही हमारे पृथ्वी में स्थित वृंदावन है। नित्य वृंदावन निकुंज को ही कहते हैं। और लीला करने के लिए विरजा नदी, निकुंज, गिरिराज गोवर्धन और सखियां, इन सब को लेकर युगलवर पृथ्वी में अवतरित हुए हैं। ललिता ने कहा, हे ललिते, मैं हस्तिनापुर में था। श्री बलभद्र वृंदावन से लौटे थे। उन्होंने श्री राधा रानी की चर्चा की थी। वो कह रहे थे, विरह ने ही आकार ले लिया है मानो श्री राधा के रूप में। विरह अग्नि में श्री राधा रानी वृंदावन में जल रही हैं और यहाँ दोनों विहार कर रहे हैं। और हाँ, आप भी तो इस समय भौम वृंदावन में होंगी और यहाँ भी हैं। श्री श्याम सुंदर यहाँ भी हैं और हमें वृंदावन छोड़कर द्वारिका जो गए वो कृष्ण भी तो वहाँ हैं। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन ने अपना माथा पकड़ लिया था। पृथ्वी में जो हो रहा है, जो लीला चल रही है, वो अवतार काल की लीला है। उसमें मिलना है, बिछुड़ना है, उसमें संयोग वियोग सब कुछ है। और अब तो अवतार काल पूरा होने जा रहा है, ललिता सखी ने समझाया।
नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है, हे देवी ललिते, कि आप लोग भी दो दो रूपों में लीला में सहायता कर रही हो। अर्जुन ने ये बात कही। इस बात पर ललिता सखी जोर से हंसी। ये क्या प्रश्न है अर्जुन? साधारण योगी भी दो रूपों में अपने आप को दिखा सकता है, तो हम तो आह्लादनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की निज सहचरी हैं। अर्जुन, मैं त्रिपुरा सुंदरी हूं, संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री, और हमारी श्री राधा हमारी स्वामिनी है। इस निकुंज से ही संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ये लीलाएं चलती ही रहती हैं, पर हाँ, भौम वृंदावन में जो अभी लीला चल रही है वो आरंभ होती है, उसे विश्राम भी मिल जाता है। पर ये निकुंज की लीला, इसका कोई ना आदि है ना अंत है। ये सनातन है, ये एक रस है। क्या ऐसे अवतार होते रहते हैं? अर्जुन ने पूछा। कुछ सोचकर बोली ललिता सखी, अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं अवतार की लीला चलती ही रहती है। इन लीलाओं में आप सखियों की क्या भूमिका है? हम ही तो हैं जो इन लीलाओं को गति देती हैं, चाहे वो लीला अवतार काल की हो या नित्य निकुंज की। हम सखियां ही इन लीलाओं की सूत्रधार होती हैं। बड़ी ठसक थी ललिता सखी में। अर्जुन, हम सखियों के बिना लीला का विस्तार होता ही नहीं है। तो हे ललिता देवी, हमें ये भी बता दीजिए कि सखियों का प्रकार कितना है। आप तो यूथेश्वरी ललिता हैं, प्रमुख हैं सखियों में, पर इनके अलावा अनंत सखियां जो दिखाई देती हैं वो सब क्या हैं? ललिता सखी ने कहा, हे अर्जुन, श्री निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की सखियां 5 प्रकार की हैं। ध्यान से सुनो। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। हम प्रियाजू की परम श्रेष्ठ सखी हैं और हमारी संख्या मात्र 8 ही है। हमारा प्रवेश सर्वत्र है, सर्वकाल है। हम सब एक अवस्था की हैं। ललिता सखी स्वयं नाम भी बताती हैं। ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, ये हम परम श्रेष्ठ सखी हैं। सबसे प्यारी सखियां हम ही हैं। बड़ी ठसक थी ये कहते हुए ललिता सखी को। ऐसे ही अनन्य सखियां भी हैं। कोई साधन साध्या हैं, वो मात्र सखी बनकर निकुंज की ही अधिकारिणी हैं। कोई प्रिय सखी भी है जो निकुंज में सोहनी सेवा करती हैं, यानी झाड़ू बुहारी करती हैं। प्रिया लालजू जब चलें तब उनके चरण में कंकण ना गड़ें। हाँ, ऐसे भाव से सब भावित हैं। और हाँ अर्जुन, हम सब सखियां, बस एक ही लक्ष्य है, युगल सरकार की प्रसन्नता, बस। श्री प्रियालाल दोनों को ही ये अपना प्राण प्रिय मानती हैं। वो अलग बात है कि लीला रस के लिए कभी कभी सखियां श्री राधा का पक्ष लें और कभी श्याम सुंदर का, पर मूल रूप से सखियां युगल दोनों को ही मानती हैं और दोनों की ही उपासना करती हैं। प्रेम का दे दीप्यमान सूर्य सदैव उदित ही रहता है इन सखियों के हृदय आकाश में। हर समय ये उत्साहित और उत्सव में ही रहती हैं। निकुंज की उपासना उत्सव की उपासना है, इस बात को समझना आवश्यक है। उत्सव ही उत्सव। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रेम से पूर्ण हृदय हो गया अर्जुन का।
संभाला ललिता सखी ने, अर्जुन भावातिरेक में डूबे जा रहे हैं। शास्त्रों और तत्वज्ञानियों का मत है कि श्री राधा जी कोई भिन्न नहीं, अपितु उन परम ब्रह्म श्री कृष्ण की चेतना शक्ति, आह्लादनी शक्ति का ही नाम है। श्री राधा और श्री कृष्ण को जिसने भी पाया, एक दूसरे से भिन्न एक रूप में ही पाया। श्री राधा को पाया तो श्री कृष्ण को भी पाया, और श्री कृष्ण को पा लिया तो श्री राधा को भी पा लिया। उन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य, उनकी चितवन, उनका श्रृंगार, उनका हास विलास, उनकी चपलता, उनकी निश्चलता, उनका संगीत, उनका नृत्य, उनका शील, उनकी लज्जा, उनकी करुणा, उन श्री कृष्ण में समाहित इन सब उच्चतम भावों का नाम ही तो श्री राधा है। इन सभी भावों के बिना उन मधुराधिपति श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व भी नहीं। इसीलिए भक्तों ने, प्रेमियों ने, साधकों ने श्री राधा के बिना श्याम आधा अथवा बिन राधा श्याम आधा को गाया है। लीला करने के उद्देश्य से ही वो लीलाधर एक से दो रूप हो जाते हैं। बाहरी चक्षुओं से वो दो ही नजर आते हैं, परंतु तत्वतः श्री प्रियालाल एक ही रूप हैं, जिसे निभृत निकुंज में अर्जुन ने दर्शन किए। नील ज्योति उज्ज्वल ज्योति में समा गई, उज्ज्वल ज्योति नील ज्योति में समा गई, दोनों फिर से एक हो गए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।